हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास में संवेग। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में दिया गया है संवेग। तो यदि पूछ लें कि हमारे 14 संवेग या जो मूल प्रवृत्तियां हैं किसके द्वारा बताई गई हैं, तो ये बताई गई हैं मैकडूगल के द्वारा। किसके द्वारा? मैकडूगल के द्वारा। इन्होंने 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। प्रत्येक संवेग की एक मूल प्रवृत्ति होती है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि पहले संवेग उत्पन्न होते हैं या मूल प्रवृत्तियां। तो पहले संवेग उत्पन्न होते हैं, उसके बाद मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, तो पहले संवेग बाद में मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, तो जो 14 संवेग हैं प्रत्येक की मूल प्रवृत्ति, पिछली बार पूछा गया था कि जो आश्चर्य संवेग होता है इसकी मूल प्रवृत्ति निम्न में से होती है। अब हमें जब 14 की 14 पता होंगी तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 14 मूल प्रवृत्तियां एवं संवेग। ठीक है, तो सबसे पहले संवेग दिया है भय। ठीक है, इंग्लिश वर्ड याद रखें। भय, भय को क्या कहते हैं? फियर कहते हैं। और इसकी मूल प्रवृत्ति जो होती भय यानी जहाँ पर डर लगेगा वहां से हम पलायन यानी भाग जाएंगे। ठीक है, तो पलायन करने की प्रवृत्ति या भागने की प्रवृत्ति, जैसे क्या कहते हैं इंग्लिश में एस्केप कहते हैं। ठीक है, तो भय की पलायन। ठीक है, भय पलायन, जहाँ भय लगेगा डर लगेगा वहां से हम पलायन कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा संवेग दिया गया है क्रोध। क्रोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगर। ठीक है, तो जो क्रोध होता है, क्रोध कब आता है? जब हम युद्ध की इच्छा होती है, युद्ध करने, लड़ाई करने। ठीक है, तो हिंदी में युत्सा का मतलब होता है युद्ध। ठीक है, युद्ध प्रवृत्ति या युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति जो होती है जिसे कॉम्बैट कहते हैं। ठीक है, तो क्रोध युत्सा। ठीक है, अगला संवेग दिया है घृणा। घृणा को क्या कहते हैं? डिस्गस्ट। ठीक है, घृणा, घृणा यानी अप्रियता। जब कोई वस्तु हमें अप्रिय लगेगी तभी तो हमें घृणा उत्पन्न होती है। ठीक है, और उससे हम क्या पाना चाहते हैं? निवृत्ति। ठीक है, तो घृणा या तो अप्रियता दिया गया होगा या निवृत्ति। ठीक है, जिसे रिपल्सन कहते हैं। ठीक है, तो घृणा का क्या हो जाएगा? अप्रियता, निवृत्ति। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि ये 14 संवेग याद नहीं होते, तो इसे एकदम से बोलेंगे तो याद हो जाएंगे। कैसे? भय, क्रोध, घृणा, वत्सल, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन। ठीक है, इस तरह से। तो जब एक दो बार बोलेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला दिया गया है चौथा संवेग है वात्सल्य, जिसे टेंडरनेस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसका जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है संतान कामना। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? पेरेंटल। क्या कहते हैं? पेरेंटल। ठीक है, वत्सल यानी खुशी होती है, और हमने रस भी पढ़ा हुआ है हिंदी में, वत्सल रस यानी खुशी। ठीक है, संतान कामना, तो इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? पेरेंटल होता है। ठीक है, अगला दिया है पांचवा, या तो लिखा मिल जाएगा आपको करुणा, या इसी को क्या कहते हैं? विषाद कहते हैं, डिस्ट्रेस। ठीक है, तो करुणा यानी संवेदना इसका मूल प्रवृत्ति होती है, एपीएल जिसे कहते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है कामुकता। कामुकता यानी लस्ट, और इसकी मूल प्रवृत्ति होती है काम प्रवृत्ति यानी सेक्स। ठीक है, तो ये हुआ पांचवा संवेग। अगला दिया गया है आश्चर्य। क्या दिया गया है? आश्चर्य यानी वंडर जिसे कहते हैं, आश्चर्य यही पूछा गया था। ठीक है, तो आश्चर्य की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। ठीक है, क्या होती है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिसे कहते हैं क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्यूरियोसिटी जिसे कहते हैं, आश्चर्य यानी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, क्यूरियोसिटी। अगला दिया है आत्महीनता। दो होते हैं, आत्महीनता और आत्माभिमान। आत्म यानी स्वयं, और हीनता मानी स्वयं से क्या? स्वयं को नापसंद करना, माने मतलब अपने आप को क्या करना? नापसंद। इसका इंग्लिश वर्ड होता है नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। ठीक है, यानी स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति, सबमिशन जिसे कहते हैं। ठीक है, अगला दिया है आत्माभिमान, यानी आत्म मतलब स्वयं पर, और अभिमान करना अर्थात पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गौरव या आत्म प्रदर्शन। ठीक है, ऐसे इसे कहते हैं इंग्लिश में एसरेशन। ठीक है, अगला दिया गया है एकाकीपन। एकाकीपन को क्या कहते हैं? लॉन्ग लाइनेस। ठीक है, लॉन लाइनेस जिसे कहते हैं एकाकीपन यानी सामूहिकता का भाव। एक अकेले को क्या यदि कोई अकेला है तो उसको लगता है कि समूह में यदि होते तो अच्छा लगता। ठीक है, तो एकाकीपन, सामूहिकता, इस तरह से याद हो जाएगा। ग्रीग्रोरियसनेस इसको कहते हैं। ठीक है, अगला दिया है भूख। भूख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एपिटाइट कहते हैं, और इसका भूख लगी है तो भोजन की इच्छा होगी, भोजन खोजने की प्रवृत्ति यानी भोजनान्वेषण। अन्वेषण यानी खोजना। ठीक है, तो भोजनान्वेषण की प्रवृत्ति, फूड सीलिंग। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं। अगला दिया गया है अधिकार भावना। अधिकार भावना, अधिकार भावना का ग्रहण, जब हम कुछ पाना चाहते हैं, अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो संग्रहण करते हैं, संचय प्रवृत्ति। ठीक है, तो अधिकार भावना ओनरशिप यानी संग्रहण या संचय प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? एक्यूसेशन। ठीक है, अगला दिया है रचनाभूति। रचनाभूति या यहीं पर मिल जाता है रचनाभूति की जगह पर सृजनात्मकता। ठीक है, तो रचनाभूति यानी क्रिएशन, तो इसको
इसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है रचनात्मकता, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। लास्ट दिया गया है संवेग आमोद, क्या है आमोद, और आमोद को क्या कहते हैं, एम्यूजमेंट, ठीक है। और हास्य की प्रवृत्ति, इसका मतलब होता है हास्य की प्रवृत्ति, इसकी मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये हुए 14 संवेग और उनकी 14 मूल प्रवृत्तियां। अब जो संवेग हैं